दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरा देश कई उम्मीदों के साथ इसकी ओर ताकता है और कई बार कई उम्मीदें लिए यहाँ पहुंच भी जाता है। कभी इस बूढ़े खूबसूरत शहर को बस देख भर लेने की उम्मीद, कभी रोजगार की उम्मीद और कभी पढ़ लिख लेने की तैयारी करने की और कोई एग्जाम क्रैक कर कोई रिस्पेक्टेड जॉब पा लेने की उम्मीद। इन्हीं उम्मीदों को लिए ढेर सारे स्टूडेंट्स दिल्ली भर के अलग अलग इलाकों में अपने घरों से दूर बेहद तंग कमरों में अपनी गुजर कर रहे हैं। ऐसे ही किसी दिन अगर किसी उम्मीदों और सपनों से भरे किसी घर में अचानक किसी स्टूडेंट के मौत की खबर पहुंचे तो क्या आलम होगा। इस बच्चे को किसी कातिल ने नहीं मारा और ना ही वह किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। उसकी मौत बस इस वजह से हो गई कि वह वही कर रहा था जो वो करने आया था, अपनी तैयारी के लिए पढ़ाई। उस वक्त लाइब्रेरी में जब दिल्ली में लापरवाही की बाढ़ वहां दाखिल होती है और उसकी किताबों, उसके सपनों और उसकी सांसों में दाखिल हो उसका दम घोट देती है। ये उसकी कल्पना से भी परे होगा कि लाइब्रेरी जहां वह जिंदगी बनाने आया था वहां उसकी मौत हो गई। आइए दिल्ली में कल हुई दुर्घटना की टाइमलाइन पर एक नजर डालें। शनिवार 27 जुलाई, समय शाम 6:45। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज बारिश होती है जिससे सड़क में पानी भर जाता है। राजेंद्र नगर कोचिंग का हब है। तेज पानी के बहाव से वहीं मौजूद राव IAS स्टडी सेंटर का गेट टूटता है और ढेर सारा गंदा पानी बेसमेंट में घुस जाता है जहां इलीगली इंस्टीट्यूट की एक लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। पानी इस तेजी से लाइब्रेरी में दाखिल हुआ कि देखते ही देखते लाइब्रेरी लबालब भर गई। इस वक्त बेसमेंट में 20 से 25 स्टूडेंट्स अंदर थे। वक्त हो रहा था तकरीबन शाम 7 बजे का। पानी के सैलाब को देखते हुए 15 स्टूडेंट्स बेसमेंट से बाहर की ओर भागे। इसी दौरान पहली मंजिल पर सुरक्षा गार्डों ने करंट लगने से बचने के लिए बिजली काट दी। इसके बाद 3-4 लोगों को बाहर निकाला गया। इस समय तक पानी सड़क के लेवल पर आ गया था और बेसमेंट पूरी तरह भर चुका था। 7:25 पर पुलिस की टीमें 5 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और बेसमेंट से सड़क तक पानी निकालने के लिए 4 पंप लगाए। फिर MCD ने एक और पंप उपलब्ध कराया। रात 8:30 पर हालत और बिगड़ने पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गोताखोरों को बुलाया गया। रात 10:39 पर श्रेया यादव नाम की एक छात्र का शव बाहर निकाला गया। श्रेया का शव पानी में 6 फीट की गहराई पर मिला था। रात 11:18 पर इसके बाद दूसरी छात्रा तान्या सोनी का शव बरामद हुआ। रात 1:15 पर घटना के लास्ट विक्टिम नवीन डाल्विन का शव निकाला गया। रात 1:15 पर घटना के लास्ट विक्टिम निवीन डाल्विन का शव निकाला गया। इस घटना ने पूरे देश में कोचिंग सेंटर्स और उनके मैनेजमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को जोखिम में डालकर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। घटना के बाद से ओल्ड राजेंद्र नगर में कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोचिंग सेंटर के पास हुई मौतों को लेकर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, लेकिन जल्द ही छात्रों ने उन्हें स्वाति वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। छात्रों का कहना था कि हम तुम्हें राजनीति नहीं करने देंगे। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने करोलबाग मेट्रो स्टेशन के बगल में सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों छात्रों ने, जिनमें से कुछ घटना के समय मौजूद थे, उन्होंने दावा किया कि इमारत में प्रवेश बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए नियंत्रित किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर बिजली चली जाती है तो अंदर मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर रविवार 28 जुलाई की सुबह खोज और बचाव अभियान पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया। इस घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। निगम का कहना है कि वह नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में चल रहे थे। इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक घटना से 1 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी सिलसिले में 15 जुलाई और 22 जुलाई को नगर निगम को रिमाइंडर भेजी गई थी। बहरहाल दिल्ली पुलिस के DCP M हर्षवर्धन ने बताया कि हमने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जांच जारी है और मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।